बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सुख चैन दे और आपके लिए आसानियां पैदा करे, आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पूरी की रेसिपी, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से तैयार होती है और जब आप इसको घर में एक बार बनाएंगे तो बाहर से मंगवाना भूल जाएंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए आइए ये फूली फूली सी पूरियां बनाना स्टार्ट करते हैं। पूरियां बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए: नीम गर्म पानी चाहिए होगा, 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, 3 टेबलस्पून के बराबर योगर्ट यानी कि दही हमें चाहिए होगा, और नमक मैं यूज कर रही हूँ 1 टीस्पून। आप अपने जायके के हिसाब से यूज कीजिएगा। 2 कप मैंने मैदा लिया है, इस कप से मैंने मेजर किया है और मैदे को अच्छी तरीके से छान लीजिएगा। आप सेंटर में थोड़ा सी जगह बना लेंगे चम्मच की मदद से, और सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर इसके बाद में ऐड कर रही हूँ योगर्ट 3 टेबलस्पून के बराबर, और नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे चम्मच की मदद से। और यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया चम्मच की मदद से। अब चम्मच को साफ कर देंगे। अब हम हाथों का यूज करेंगे और हाथों की मदद से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे, अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, अच्छी तरीके से बस मिक्स करते जाएंगे इस तरह से। अब हम यूज करेंगे पानी का। मैं नीम गर्म पानी यूज कर रही हूँ, आपने भी नीम ही गर्म पानी यूज करना है, क्योंकि नीम गर्म पानी यूज करने से बहुत ही अच्छी सी परफेक्ट सी डो तैयार होती है और पूरियां भी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगी। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करते जाएंगे और आटे को गूंथते जाएंगे। एकदम से आपने पानी यूज नहीं करना। अगर आपने एकदम से पानी यूज किया, सारा पानी डाल दिया, तो आपकी डो परफेक्ट तैयार नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा करके आप पानी ऐड करते जाएगा और गूंथते जाएगा, ताकि आपको अंदाजा भी हो सके कि कितना पानी यूज होगा। 10 मिनट तक मैंने लगातार अच्छी तरीके से गूंथती रही हूँ और बहुत ही परफेक्ट सी डो तैयार हो चुकी है। ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज्यादा हार्ड है। अब हम इसे कवर कर देंगे किसी भी कपड़े से और 15 मिनट के लिए स्टे दे देंगे। अगर आप चाहें तो 1 घंटे के लिए भी स्टे दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ 15 मिनट के लिए स्टे दे रही हूँ। और यहाँ देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, कवर को हम हटा देंगे। अब हम छोटे छोटे से पेड़े तैयार करेंगे। मैं मीडियम पूरियां बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो बड़ी पूरी भी बना सकते हैं। इस तरह करके हाथों में राउंड राउंड से ले लेंगे, जिस तरह के हम आम रोटी घर में बनाते हैं, इसी तरह से हम पेड़ा तैयार करेंगे। देखिए इसी तरह से हमने छोटा सा पेड़ा तैयार कर लिया है और इसे एक प्लेट में रखेंगे। इसी तरह से तमाम पेड़े तैयार कर लूंगी। यहाँ देखिए मैंने तमाम पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम कुकिंग ऑयल लगाते जाएंगे तमाम पेड़ों पर। इस तरह से तमाम पेड़ों पे मैंने कुकिंग ऑयल लगा दिया है। अब हम इसे कवर कर देंगे किसी कपड़े पे और 10 मिनट के लिए स्टे दे देंगे। और यहाँ मैंने कुकिंग ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। इसमें थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल में आटा डाला है, गूंदा हुआ। बबल देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना कुकिंग ऑयल गर्म है। हमें अच्छा खासा कुकिंग ऑयल गर्म चाहिए। मीडियम फ्लेम रखी हुई है। रोलिंग पिन को अच्छी तरीके से ग्रीस कर देंगे। मैंने काउंटर को भी ग्रीस कर दिया था। हाथ की मदद से अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे, अच्छी तरीके से प्रेस करते जाएंगे। अब हम रोलिंग पिन का यूज करेंगे। बिल्कुल पतली सी रोटी बेलेंगे, किनारों को अच्छी तरीके से बेलेंगे ताकि कोई किनारा भी मोटा ना रहे। अगर रोटी की साइड मोटी रहे तो पूरी अच्छी तैयार नहीं होगी। और यहाँ देखिए अच्छी तरीके से हम बेलते जा रहे हैं ताकि पतली सी रोटी बेली जा सके। बिल्कुल परफेक्ट रोटी हमने बेलनी है, पतली सी। ये प्रोसेस थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हम कुकिंग ऑयल से बेल रहे हैं, खुशी का हमने बिल्कुल यूज नहीं किया। अब हम इस तरह से उठा लेंगे हाथों में और गरम गरम ऑयल में इसको डाल देंगे। और अब हम यहाँ यूज करेंगे स्पाइडर स्पून का। अच्छी तरीके से प्रेस करते जाएंगे और 20 सेकंड में ही बहुत ही जबरदस्त सी फूली फूली हुई पूरी बन के तैयार हो जाएगी। अब हम इसे फ्लिप कर देंगे और आप देख सकते हैं कि फूली फूली हुई पूरी तैयार हो गई है। अब हम इसे निकाल देंगे और किसी बर्तन में रख देंगे। और यहाँ मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ। बहुत ही इजी वे है, बिगनर्स के लिए है ये। थोड़ा सा खुशका लगाना है और बहुत ही इजी तरीके से रोटी बेली जाएगी, जिस तरह हम घर में बेलते हैं। किनारों को अच्छी तरीके से बेलेंगे, क्योंकि कुकिंग ऑयल जब हम यूज करते हैं तो उससे बहुत मुश्किल से रोटी बेली जाती है। जब हम खुशका यूज करते हैं तो बहुत ईजी वे है। और गरम गरम ऑयल में इसी तरीके से हम डाल देंगे और प्रेस करते जाएंगे। इसी तरीके से बहुत ही जबरदस्त सी फ्लफी सी पूरी तैयार होगी, फूली फूली हुई। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी वे। ये हमने खुश्की से तैयार की थी और पहले हमने कुकिंग ऑयल से हमने बनाई थी। अब हम इसे निकाल देंगे और इसे एक बर्तन में रख देंगे और इसी तरह से तमाम पूरी में बना लूंगी।
यहाँ मैंने तमाम पूरियां बना ली हैं, बहुत ही जबरदस्त सी फूली फूली हुई। आप देख सकते हैं कलर कितना परफेक्ट आया, वो फूली फूली सी बनी, बहुत ही फ्लफी, बहुत ही जबरदस्त सॉफ्ट सी। आप घर में साफ सुथरे कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं। और अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। कलर तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट आया है, ऑयली भी बिल्कुल नहीं है। जब आप बाहर से खरीद के लेके आते हो तो उसमें काफी मिकदार में ऑयल होता है। और अंदर से भी देखिए कितनी परफेक्ट बनी है। बहुत ही जबरदस्त सा ब्रेकफास्ट मैंने घर में तैयार किया है, जो आप बाहर से खाने के लिए जाते हैं या मंगवाते हैं। बहुत ही कम बजट में आप भी तैयार करें साफ सुथरे कुकिंग ऑयल में। और इसे मैं सर्व कर रही हूँ हलवे के साथ। आप भी इसी तरीके का घर में हलवा बनाए, बहुत ही इजीली यह हलवा घर में बन जाता है, बहुत ही कम बजट में ये भी बनता है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपने अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अब इजाजत चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।